हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए 12 फरवरी को आपका यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम है। अब यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम देने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है उस एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि उनको आता तो है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उनका क्वेश्चन छूट जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें दो चीज़ें मिलती हैं एग्जाम के टाइम पे, हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और दूसरा ओएमआर शीट मिलती है जिस पे हम गोला भरते हैं। क्वेश्चन पेपर पे क्या होता है कि लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सही तो कर लेते हैं, ऑप्शन भी सही किया है, वहाँ टिक भी लगा है, लेकिन जब बारी आती है गोला भरने की तो जैसे क्वेश्चन 5 है तो 5 का आंसर ए है तो उन्होंने गलती से क्या कर दिया, बी भर दिया। यहाँ मिस्टेक हो गया। दूसरा मिस्टेक यहाँ होता है कि सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं उनको आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा आप टिक कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब लास्ट में आप रखते हैं ओएमआर शीट को भरने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास मुश्किल से 5 से 10 मिनट बचा। अब आप जल्दी भरना स्टार्ट करते हैं। उस जल्दी में क्या होता है, वहाँ भी क्या होता है कि ऑप्शन जो जिस ऑप्शन पे, जैसे एक क्वेश्चन एक का ऑप्शन ए है, मान लीजिए उसमें गोला भरना है तो आपने गलती से भर दिया बी में या सी में भर दिया, ऐसा भर दिया, या उससे जैसे दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का आंसर आपने पहले में कर दिया या दूसरे का आंसर तीसरे में गोला भर दिया, ये कर दिया। ये क्यों होता है, ये जल्दबाजी के कारण होता है, ठीक है, ये हो गया। ये तीसरा क्या हो सकता है, आपके साथ क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर तो सही किया है, उस पर टिक लगाया है, लेकिन आपके पास समय जो है काफ़ी कम है और 5 से 10 मिनट में आपको पूरा गोला भरना है। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि आप गोला नहीं भरते, पूरा नहीं भर पाते। मुश्किल से कुछ क्वेश्चन आपके लास्ट में जो है वो बच जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन 100 क्वेश्चन में आप 90 तक पहुंचे या 95 तक हम कह रहे हैं पहुंचे, अब 5 क्वेश्चन आपके छूट गए। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं रहा, बेल लग गई, एग्जामिनर ने आपका क्या किया, ओएमआर शीट ले लिया। तो उस कंडीशन में भी आप गोला भरने से वंचित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इन्हीं सब का निवारण करने के लिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और एग्ज़ाम से पहले ही आपको ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से आप बच सकें, ये सब गलतियाँ न करें। आता हुआ क्वेश्चन आप वहाँ छोड़ के ना आए, मतलब कि आता हुआ क्वेश्चन आप वहाँ पे सिर्फ गोले भरने के कारण गलत करके ना आए, ये ध्यान रखिएगा। आप यदि क्वेश्चन पेपर पर सही मार के आए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं जबकि आप गोला गलत भर के आए हैं, ठीक है। तो कैसे बचा जाएगा, इसी सब के संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। अब देखिए 12 फरवरी को आपका एग्जाम है। इसमें हम आज का टॉपिक क्या है हमारा कि एग्जाम में पेपर पाने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दो चीज़ों पे गौर करिएगा, क्या आप करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जिस दिन एग्जाम है आपका, सबसे पहले ये समझिए, जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लीजिए 12 फरवरी को आपका एग्जाम है, उस दिन कुछ नहीं पढ़िए, सुबह उठिए, बढ़िया सा अच्छा सा फ्रेश माइंड से उठिए। अगर पढ़ना भी है तो 1-2 पॉइंट पढ़ लीजिए, जो पतले पतले नोट्स हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि पूरा लेके बैठ गए, ऐसा मत करिए। 12 फरवरी को एकदम फ्री रहिए। अब जो होना है वो हो के रहेगा, ठीक है। आपको जो करना था आपने कर लिया, अब आगे आप ही को करना है, लेकिन उस भार से आप मत जाइए वहाँ एग्ज़ाम में कि पता चला कि 12 फरवरी को आप उठे और दिमाग थका हुआ है पहले से और आप उसको थका दे रहे हैं। सुबह ही उठ के शुरू हो गए पन्ना पलटना, याद करना, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। उस चीज़ से बचिए, उस दिन बिल्कुल मत पढ़िए। पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ के आप हटा दीजिए चीज़ों को, ठीक है। फ्री माइंड से जाइए। अब एग्ज़ाम में आप देखेंगे जो आपने मेहनत किया है वही क्वेश्चन आपका आएगा, सीधा नहीं आएगा, घुमा कर आएगा, मगर थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद आप आंसर दीजिए। क्या करना है आपको, आप एग्ज़ाम हॉल में गए, कोशिश करिएगा आप औरों से ना बात करिए, अपने में रिजर्व रहिए उस टाइम में। ये नहीं कि बहस में आप लग गए, कोई क्वेश्चन छिड़ा उस पर चले आप बहस करने, ये सबसे बचिएगा।
फालतू वार्तालाप करने से आप बचिएगा, आप प्रिजर्व रहिएगा एग्जाम के टाइम, ये समझिएगा एग्जाम। और दूसरी चीज, जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, पेपर पा रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक आप क्या करिए, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, चाहे क्वेश्चन पेपर चाहे आप ओमार शीट में, देखिए दो चीजें हमें मिलती हैं। हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं हमें दो चीजें मिलती हैं, एक होता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एक होता है ओमार शीट। ये दो चीजें हमें मिलती हैं, या तो इसमें या तो इसमें, दो में से किसी में आपका मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में चाहे ओमार शीट में, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है वहां पर, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब आपको ये मिलेगा ओमार शीट, जिसमें आपको गोला भरना है। अच्छा, एक चीज और समझिए, ओमार से पहले जो क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं वहां रोल नंबर अच्छे से पढ़िएगा, एक एक शब्द जो है, गिनती जो है उसकी, वो अच्छे से उसको भरिएगा, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हुआ तो आपका एग्जाम गड़बड़ हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे ओमार शीट हो चाहे क्वेश्चन पेपर में आप मान लीजिए गड़बड़ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओमार शीट जो है, ओमार शीट में मेन होती है वो आपका रोल नंबर से ही चेक होता है, तो ओमार शीट में जो रोल नंबर होगा उसको सावधानी पूर्वक आप भरिएगा। उसको भरने के बाद अब जो क्वेश्चन पेपर मिला है, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब समझिएगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला हुआ है उसमें आप पहले देखिए कि कैसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, कितने से कहां तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पेज वेज फटा हो, एक बार उसको आप चेक करेंगे पूरा लास्ट तक, ठीक, ये काम करिएगा। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है, लगातार आ रहा है, लग रहा है कि बहुत इजी पेपर आए, तो वहां संभलिएगा, रुकिएगा, सावधानी पूर्वक रुकिएगा, ब्रेक लगाइएगा। ये नहीं है कि आप 120 की स्पीड में भागना शुरू कर दिए, नहीं, संभलिएगा, क्योंकि खतरा वहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हुए कहाँ ध्यान देंगे आप, ये एक शब्द है जिस पे लोगों की निगाह कम जाती है, ये जो शब्द है इस पर आप गौर करेंगे। ये जो नहीं शब्द है इस पे आप गौर करिएगा। कभी कभी होता क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है नहीं शब्द हमें नहीं लगता, जैसे पूछा गया चोरी की डेफिनेशन कहां नहीं दी गई है, मान लीजिए नहीं दी गई है, हमने देखा चोरी की डेफिनेशन दी गई है ऐसा, या चोरी का दंड कहां नहीं दिया गया है, तो नहीं दिखता, हमें दिखता है चोरी का दंड कहां दिया गया है, ये एक गड़बड़ी होती है, हमें नहीं दिखता। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि कहीं नहीं तो नहीं लिखा गया है, तो नहीं अगर लिखा गया है तो वहां धीरे से यहां अंडरलाइन मारिएगा, आपको याद रहेगा, आपको फोकस करेगा वो अंडरलाइन, ठीक है। हालांकि अब अधिकतर पेपर में अंडरलाइन पहले से मार के रखते हैं, मगर फिर भी यहां पे स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं। तो पहली चीज आप नहीं देखेंगे, नहीं वाले पे क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान ये रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक, नंबर मान लीजिए A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका आंसर कहां मिल गया आपको, A में मिल गया। ए में जब आपको मिल गया आंसर, तो आप 3 ये जो ऑप्शन है आपके बचे हुए, इनको आप क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, कभी नहीं करिएगा ये गलती। जब आपके उस क्वेश्चन का आंसर ए में मिल जाए तो भी आप ये तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया और उसमें ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, और लास्ट में डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी सही हैं, और आपने क्या किया कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए समझ लिया कि हाँ भाई ए में ही तो मिल गया है, बस अब तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आगे निकल गए। वहां आप गलत हो गए, आपका क्या हुआ, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, भले ही आपका ऑप्शन यहां मिल जाए, आंसर दिख जाए, फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में देता है उपयुक्त सभी, इसको आप नहीं पढ़ते हैं लास्ट में। अगर ऊपर मिल गया तो आप चलते हैं, सोचते हैं कि टाइम की बचत होगी, टाइम की बचत करने में आपने एक क्वेश्चन गवा दिया।
और ये जो एक क्वेश्चन गवा दिया, इसी से मेरिट आपकी डिसाइड करती है कि आप आगे फाइट करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये तब पता चलता है जब आपका जब नंबर आता है, उसमें पता चलता है कि आपने इतना नंबर पाया, मेरिट इतना गई है और आपने इतना पाया। 106 मेरिट गई है मान लीजिए, आपने कितना पाया, 105 पाया, एक नंबर से आप रह गए। तो यदि आपने ये क्वेश्चन सही किया होता तो आज आप बेस लिख रहे होते। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो दो चीज मैंने बताया, एक तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है उस पे ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि ए वाला हुआ सही तो सही मार के आप निकल जाइए, ऐसा मत करिएगा, चारों आप ऑप्शन पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए और समझिए, अब जब क्वेश्चन पेपर आप पा रहे हैं और लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी आया है, बहुत इजी आ रहा है, तो वहां रुकिएगा और संभल कर पढ़िएगा। चारों ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भले ही इजी आया है लेकिन ध्यान से पढ़िए वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन ध्यान से देखिए कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, तभी जाकर आप आंसर मारिए। क्लियर? ये चीजें हो गई। अब समझिए मेन आपका चीजें क्या आप करेंगे, दो चीजें, कैसे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूं। अब ध्यान रखिए, दो रास्ते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के। पहला रास्ता, मान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है 100 को आ रहा है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तरीका, दो तरीके मैं बताऊंगा आपको। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये 100 क्वेश्चन कितने, मान लीजिए 1 घंटे का, 1 घंटे का मान लीजिए 1 घंटे का, ठीक है, आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप 50 क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपने कर लिया एक बार, ठीक है, करने के बाद क्या होता है कि आप फिर क्या करें, उनको गोला कर लें। 50 क्वेश्चन करने के बाद उनको गोला कर लें, फिर दोबारा आगे 50 क्वेश्चन करने के बाद फिर उसको गोला कर लें। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यदि 1 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 5 मिनट लास्ट में आपको मिलना चाहिए। किस लिए? रिवीजन करने के लिए। किस चीज का रिवीजन? इस चीज का रिवीजन कि कहीं गोला भरने में आपने छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है, इस चीज को आप देखिएगा, एक बार गोला आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने गोले हमारे भर चुके हैं, तो उससे आपका पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो वहां हाथ मत लगाइएगा जहां बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता, मैं उसको भी बता रहा हूं। तो ये तो हुआ पहला आपका कि आप ऐसे कर सकते हैं। 50 मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए तो 50 क्वेश्चन आपने कर लिया और गोला भर लिया, और फिर 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर गोला भरते हैं। एक तो ये हो सकता है। लेकिन यहां काफी स्टूडेंट ये करते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन आए तो पूरा उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो गोला। वो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी फॉल्ट है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में ही उलझ जाते हैं, हमें टाइम का नहीं पता चलता। मान लीजिए घड़ी ने धोखा दे दिया, तो क्या करेंगे? 1 घंटे का पेपर है, घड़ी बंद हो चुकी है आपकी, इस पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी घड़ी भी आपकी धोखा दे जाती है जब आपका किस्मत खराब हो। ठीक है, तो घड़ी देखिएगा चल रही भी है कि नहीं चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुतों के साथ होता है कि मान लीजिए 1 घंटे का पेपर है, वो लगातार बता रही है, मान लीजिए 9 बजे से है 10 बजे तक, अब वो लगातार बता रही है 9:30 का, जबकि बंद हो चुकी है घड़ी, अब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, घड़ी चल रही है आपकी कि नहीं चल रही है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कई लोग ऐसे हैं जो कि 100 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, उसके बाद वो फिल करते हैं गोले को। ये गलती मत करिएगा, लास्ट है बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, कब करेंगे आप, मैं चीज बताऊंगा। उसमें क्या होता है, जब आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाते हैं उसके बाद भरते हैं, उस पर प्रेशर होता है आपका। लास्ट में पता चला कि आपने पूरा टाइम अगर क्वेश्चन आंसर पे दे दिया, मुश्किल से 5 मिनट बचे हैं, आप उस 5 मिनट में जल्दी जल्दी आप गोला भरना स्टार्ट करते हैं, तो वहां क्या होता है, गोला गड़बड़ भरने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला चीज जो हमने बताया कैसे आप सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज क्या हो सकता है, अब दूसरा समझिए, सबसे कारगर दूसरा, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन में आप क्या करिए, पूरा 100 क्वेश्चन एक बार पढ़िए, पेंसिल उठाइए या पेन उठाइए। ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिएगा, पेंसिल उठाइए या पेन उठाइए
100 क्वेश्चन आप पढ़ ले जाइए, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ ले जाइए। जैसे नंबर 1, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, हाँ 5 6, ऐसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके हैं। अब आप पढ़ना स्टार्ट किए। अब समझिए पहला क्वेश्चन लगा बिल्कुल आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे आ रहा है, 100% श्योर है, वहां ऑप्शन मारिए टिक वाला, सही है, ये ऑप्शन सही है, मारते हुए निकल चलिए। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसमें टाइम वेस्ट ही मत करिए, छोड़ दीजिए, उसको टिक मारिए कि हमें देखना ही नहीं है। क्लियर है? आप समझते चलिए, पहला आ रहा है, मारते हुए चलिए। दूसरे क्वेश्चन पे आप आए, आपने देखा कि हमें आ ही नहीं रहा है, चारों ऑप्शन या क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है, वहां क्रॉस मारिए आप उसको। फिर आप आए, तीसरा आपने देखा बिल्कुल आ रहा है, 100% श्योर है आप, मारते हुए चलिए। चौथे में देखा आपने कि भाई इसके 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब इसमें लग रहा है आपको कि आपका ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अब 2 में आप फंसे हुए हैं, 2 ऑप्शन में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये होगा या तो ये होगा, आप इसमें कंफ्यूज हैं दोनों ऑप्शन में, ध्यान रहे। तो इस क्वेश्चन को क्या करिए आप, गोला कर लीजिए। क्यों गोला करेंगे? देखिए ये फायदा क्या होगा कि शुरू में करते हुए आप ऐसे करेंगे तो फायदा क्या होगा इसका, जब आप पहली बार करेंगे तो पहली बार में एक तो आपका ये कंफर्म हो गया, ये सब चीजें माइनस होती चली जाएंगी, ठीक है। और जब पहली बार 1 से 100 तक आप ऐसे करके निकलते हुए चले जाएंगे तो जो 100% आपने श्योर मारा है कि ये एकदम श्योर है, इसको तुरंत आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है ओमार शीट में उसको गोला कर लेंगे। क्लियर है? जैसे 100 क्वेश्चन आए, उसमें से मान लीजिए आपको 50 या 60% तक क्वेश्चन एकदम आ रहा है, 100%, उसमें फिर एक बट नहीं है, तो वहां पे 60 क्वेश्चन आपका आप गोला कर लेंगे, ठीक है। कौन से? जो 100% थे, ये पहला जैसे हमने किया कि देखा कि हाँ एकदम आ रहा है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है हमें, तो ये गोला कर लीजिए आप। ये पहली बार में हुआ। आप समझिए जब आप दूसरी बार आते हैं, नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं, अब आपको समय कम लगेगा। अब समझिए, अब आपको ये नहीं पढ़ना जिसको आपने गोला कर लिया, दूसरा नहीं देखना, अब जो आपने क्रॉस किया उसको आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको क्रॉस कर दिया, अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, अब ये नहीं देखेंगे जो तो आ रहा था, ये में कौन सा देखेंगे अब आप वो देखेंगे जहां आपको संदेह है, ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा वो समय मांग रहा है, मैं कर ले जाऊंगा, तो वहां पे आप गोला कर लीजिए कि इसको हम तब देखेंगे जब हम दूसरी बार रहेंगे, तो वहां पे अब ऐसे क्वेश्चन पर आप टाइम दीजिए, ठीक है। दूसरी बार में फायदा इसका ये होगा कि पहली बार में आप संतुष्ट रहेंगे कि आपने गोला किया तो है, कुछ क्वेश्चन गोला कर चुके हैं, अब हमें वही करना है जिसमें हमें डाउट है। क्लियर है? दूसरा फायदा इसका, सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसका और क्या होगा, फायदा इसका ये होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन का 2 जगह लगभग मिलते जुलते रहते हैं आंसर। आप देखेंगे एग्जाम दिए होंगे तो वो जानते होंगे कि एक ही क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं, लगभग मिलते जुलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह दिया कि सह अभियुक्त कहाँ बताया गया है, या संस्वीकृति नहीं, सह अभियुक्त मान लीजिए कह दिया कि कहाँ बताया गया है, ये आगे पूछ लिया, इसका आंसर आपको नहीं पता, सह अभियुक्त के बारे में कि कौन सा सेक्शन बताया गया, नहीं पता आपको। अब वही चीज आगे जाके मान लीजिए सुमेलित करने में पूछ दिया, आप सेक्शन को लेकर डाउट है सह अभियुक्त वाला कि कहाँ बताया गया, मुझे आ नहीं रहा है, अब वही क्वेश्चन सेम लगभग सुमेलित करने के लिए दे दिया कि सह अभियुक्त यहाँ, सह अपराधी यहाँ, अब उसको सुमेलित करिए, ठीक है, वहां आपको क्या होगा, मिल जाएगा आंसर। तो फायदा इसका ये भी होगा कि 1 से 100 तक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां भी क्या होगा, आपके दोनों क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहेंगी, क्योंकि इसका जवाब वो दे रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ सेक्शन में, तो उतना तो आप पकड़ ही लेंगे कि सह अपराधी यहाँ है, सह अभियुक्त यहाँ है।
क्लियर है? बात समझ में आ रही मेरी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट सबसे कारगर माना जाता है कि एक बार आप 1 से 100 तक पूरा सरसरी निगाह से थोड़ा फास्ट आप चलेंगे, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो सही वाला है एग्जैक्ट पूरा ले जाइए, मारते हुए चले जाइए। दूसरा चीज कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहां क्रॉस मारिए कि हमको नहीं देखना है, नहीं आ रहा है, बेमुरव्वत छोड़ दीजिए आप उस चीज को, ठीक है? तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि यदि 2 आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है या लगता है कि मैं बता पाऊंगा मगर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, मान लीजिए 2 ऑप्शन भी नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए कुछ गड़बड़ी है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, चारों नहीं आ रहा, मगर ये है कि मैं बता ले जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बता उसको भी आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को गोला करेंगे कि मैं दोबारा जब आऊंगा तो उस पर समय दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करूंगा, उसके बाद उसका आंसर दूंगा, तो वहां भी आप गोला उसको कर लीजिए। लेकिन जहां बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब कुछ और छोड़ कुछ नहीं पता है आपको, इतना नया क्वेश्चन है, तो वहां आप बेमुरव्वत क्रॉस करिए, आगे बढ़िए फिर, ठीक है? ये सब आप इस चीज में करेंगे। क्या नहीं करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तेजी नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली पढ़िए, क्योंकि एग्जाम है आपका, आप बुक पढ़ने नहीं बैठे हैं कि फटाफट फटाफट पढ़ते चले जाए, नहीं, एग्जाम है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब आपको इसकी अहमियत नहीं पता चलती। अहमियत तब पता चलती है जब आपका रिजल्ट आता है और बोला जाता है कि इतना मेरिट गया था और आपका 1 नंबर से आप रह गए, तब उसका दर्द वही व्यक्ति जानता है कि काश मैंने एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन गलत न किया होता तो आज मैं मेंस लिख रहा होता। तो ये मान के चलिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपका मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है? तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन धीमे धीमे पढ़िएगा, इतना भी धीमे मत पढ़िएगा कि पूरा टाइम निकल जाए आपका, मतलब ऐसा रहे कि हाँ एक बार पढ़ रहे हैं आप तो एक एक शब्द आपकी निगाहों के सामने रहे, ऐसा ना हो कि नहीं जो है वो ओझल हो जाए, वो पता ही ना चले कि उसमें नहीं शब्द नहीं लिखा है। तो नहीं वाले पे जोर दीजिएगा, नहीं समझ में आता अंडरलाइन मार दीजिएगा, नहीं वाले को लेकर पेन से या पेंसिल से उसको नहीं को अंडरलाइन मारिए कि हमें वो दिखता रहे कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा कैसा है पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, तो आप सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पूरा कंसंट्रेट आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा यहाँ पे रहे और कहीं ना रहे आपका दिमाग कि घर पे क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या होगा, उससे लड़ाई किया था, आज हमें ये करना है, हमें वो करना है, कुछ नहीं। सिर्फ जो हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं पूरा का पूरा हमारा दिमाग किस पे हो, किस पर कंसंट्रेट हो, पूरा हमारा पेपर पे कंसंट्रेट होना चाहिए। यकीन मानिए कि जो नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन वो भी आप सही करके आएंगे। क्लियर है? अब एक चीज और समझिए, लास्ट में एक चीज और समझिएगा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया कि चोरी की परिभाषा कहां बताई गई है, ठीक है? पूछा चोरी की परिभाषा कहां बताई गई। अब सेक्शन दे दिया गया आपको 379, सेक्शन 380, सेक्शन 378, सेक्शन 381। क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, पूछा कि चोरी की परिभाषा कहां बताई गई है। अब इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो ये तरीका है कि आपको एग्जैक्ट आ रहा है कि ठीक है भैया 378 में चोरी की डेफिनेशन दी गई है, क्लियर है, पता है, आप इतना करके आगे बढ़ गए। अब नहीं आ रहा है, फंस रहे हैं आप, तो करिए क्या, समझिए, नहीं आ रहा है तो अब एक एक उठाइए, देखिए 379, अब ध्यान दीजिए, क्या 379 में हो सकता है? एक बार आप सोचिए क्या 379 में हो सकता है, तो आपको याद आएगा 379 में तो चोरी का दंड बताया गया है, तो यहां ये नहीं होगा, क्रॉस करिए। अब बचा कितना? 3 क्वेश्चन बचे, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। अब 3 ऑप्शन में आपको लड़ाई करनी है, पहले 4 थे, आपने 379 क्रॉस कर दिया, ये नहीं हो सकता। अब आपके 3 ऑप्शन बने, ये समझिए ये कौन बनेगा, करोड़पति वाला है गेम पूरा। अब यहां पे क्या है 380 सोचेंगे 380 भी नहीं हो सकता, तो यहां भी क्या करिए, ये क्रॉस करिए।
अब 378 बचा और 381, दो ऑप्शन आपके बचे, दो में से आपको एक डिसाइड करना है। अब 378 अब इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि है कि नहीं है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है, इसको रोके रखिए, इनको रोके रखिए, आगे बढ़ जाइए। 381 लगा कि ये भी नहीं हो सकता, बहुत आगे है, इतना आगे चोरी की डिफिनीशन नहीं दी गई है। तो आप 381 क्या करिए, इनको भी क्रॉस करिए। अब बचा क्या, 378 बचा। अब इनको सही मान लिया, 378 सही हो गया ऑप्शन। तो ये तरीका है आपका क्वेश्चन आंसर इसका खोजने का, कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे पास कि हमें ऐसे ये सॉल्व करना, और तरीका भी आपका यही है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का, ठीक है। ऑप्शन जब भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आंसर अपने आप वो बोलेगा, वो चमकेगा कि मैं ही हूं, मुझे ही टिक करो, मुझे ही गोला भरो, वो बोलेगा। क्लियर है? तो यही चीज मुझे बतानी थी। आई होप मैंने आपको पूरी चीजें बता दी हैं जितनी चीजें बतानी थी। ऐसा ही कुछ एपीओ में भी हुआ था, कई स्टूडेंट ऐसा ही कुछ मतलब गोला कुछ बनना था, भर के कुछ चले आए, तो वहाँ भी मैंने उनको बताया था। और आज मैं फिर आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बचिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके मायने रखते हैं। यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इनकी स्पीड काफ़ी तेज होती है पढ़ने की, गोला बनने की, खटखट। क्यों इतना तेज, क्यों? अगर आप शुरू से मैनेज किए हैं टाइम को तो लास्ट तक यकीन मानिए सब हो जाएगा आपका आराम से। आप तेजी दिखा के करेंगे क्या? आप आधे घंटे पहले पेपर सॉल्व करके बैठ गए, क्या उसमें बहादुरी है? नहीं। क्या करेंगे भाई बैठ के? आप गड़बड़ करके बैठे हुए हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर वो है, आपने गोला कोई और भर दिया है। और ये तब पता चलता है जब आप आते हैं अपने घर पर, बीच में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, आपको लगता है कि आपने इतनी क्वेश्चन किए हैं, ट्रेन में आते आते वो कुछ और कम हो जाते हैं, घर पे आते हैं तो और कम हो जाते हैं, जब आंसर शीट आता है उसका तो और कम हो जाता है। ये हाल होता है। क्यों होता है? इसी के कारण होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के भी जो पढ़ के जाएंगे आप सॉलिड पढ़ के जाइए, कम ही पढ़ के जाइए, मगर उसमें इफ बट ना हो, कंफ्यूज मत होइए उसमें, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे समझानी थी। आई होप मैंने आपको कुछ हद तक ये चीज़ें समझाती हैं। और इसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी मैसेज होता है मैं इस पे आपको तुरंत डिलीवर करता हूं। और इसके साथ साथ ये मेरा टेलीफोन नंबर है 8840679353। टेलीफोन नहीं, मोबाइल नंबर, अब तो टेलीफोन रहा नहीं, ठीक है। ये है सेकेंड नंबर, ये है फर्स्ट पे आप कॉल करेंगे सबसे पहले, नहीं लगता तो सेकंड पे करिएगा, ठीक है। कोई ये व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है, कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करूंगा नई बैच आपकी चलाने की, यूपी जुडिशरी की, पीसीएसजे की नई बैच चलाने। अभी तुरंत मैं कुछ दिन बाद आपका यूपी पीसीएसजे का नया बैच मैं चलाने जा रहा हूं। जिसे ज्वाइन करना होगा वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और अदर स्टेट का भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया। कोशिश करूंगा इन स्टेटों का भी मैं पूरा आपका प्री का ये सिलेबस क्लियर करूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।